विश्वामित्र के लिए भी शुभ अवसर मिल गया। विश्वामित्र ने कहा कि कोई वजह तो हो, कोई कारण तो हो जिससे मैं कहूँ राम उठो। अब विश्वामित्र जी को कारण मिल गया। क्या कारण मिला? जनक जी उदास हो गए। जब किसी से भी धनुष नहीं उठा तो तोड़ने की बात उठाई नहीं, तो जनक जी कुछ उदास हो गए और जनक की उदासी को दूर करने का कारण इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जानी, बोले अति सने में बानी। बड़ी प्यार से बोले, उठऊँ राम भंजऊँ भवचाप। हे राम उठो और इस शंकर के धनुष पिनाक को भंज दो। भंजना माने टुकड़े टुकड़े, खाली दो टुकड़े ही नहीं। भंजना का मतलब तोड़ मरोड़, तोड़ दिया फिर जुड़े ही ना, ऐसा कर दो इसको। और सीता से विवाह कर लो, ऐसा नहीं ना। शंकर के धनुष पिनाक को भंज दो और जनक जी मेटहूँ तात जनक परिताप। जनक जी का संताप, जनक जी व्याकुल हैं, उदास हैं, उसको दूर कर दो व्याकुलता को। जनक जी का दुख दूर कर दो। इसलिए धनुष पिनाक धनुष को तोड़ दो। जैसे ही गुरु की आज्ञा मिली, इससे पहले भगवान उठे नहीं, लेकिन जैसे ही गुरु जी ने कहा उठऊँ राम, और राम जी उठे। सुनी गुरु वचन, जैसे ही गुरु जी का वचन सुना, चरण सिर नावा, गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। हर्ष विषादन कछु उर आवा, ना कोई खुशी ना कोई गम, एक जैसे। ठाड़ भये उठी, खड़े हो, ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृग राजे लजाए। ऐसे उठे और एड़ मारी जैसे शेर चलते। शेर को भी लग जाए ऐसे चले भगवान, एड़ मार के सहज स्वभाव से उठे। इससे पहले जितने भी राजा उठते थे ना, तम की ताकी तक ऐसे चमक के उठते थे, ना किसी को सिर नवाना ना गुरु जी को प्रणाम करना, इसलिए नहीं टूटा। यहाँ राम जी से सीखना, कोई भी काम करना है तो कैसे करें। गुरु जी को प्रणाम किया, चरणों में सिर नवाया और सहज ही उठे। कोई चमक धमक नहीं है, ना कोई खुशी है उतावले है, ना कोई उदासी भी है, सहज भगवान सहज ही उठे और ऐसे चले जैसे शेर चलते।
गोस्वामी लिखते हैं, गुरु पद बंदी सहित अनुराग, राम मुनि सन आय सुमांग। गुरु पद बंदी, यहाँ कौन से गुरु? वशिष्ठ गुरु। वशिष्ठ गुरु अयोध्या में है, लेकिन मन ही मन गुरु जी अपने गुरु को भी प्रणाम। और जितने संत महात्मा मुनि बैठे थे सबसे आज्ञा मांगी, सबसे आज्ञा मांगी। सहज ही चले जगत, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर कुंजर गामी। ऐसे सहज चले, जगत के स्वामी हैं, सहज चले। कैसे सहज? जैसे मत वाला हाथी चलता है। हाथी अपनी चाल से चलता है। हाथी एक ऐसा हमारा अद्भुत जानवर है, सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के सामने। लेकिन दूसरी बात भी है, जितने आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उतने पीछे भौंकते भी हैं। कुत्ते आगे जितने आदमी हाथ जोड़े खड़े हैं उतने पीछे पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन हाथी को ना तो हाथ जोड़ने वालों की कोई परवाह, ना पीछे भौंकने वालों की, अपनी मस्ती में चलता है। किसी ने पूछा, भाई तो तुम्हें क्या दिक्कत आती है? ये जा रहा है चुपचाप, किसी कुछ कह नहीं रहा, तुम क्यों इसके पीछे पीछे भौंके जा रहे हो? पूछा किसी। कुत्ते कहने लगे, हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। फिर परेशानी किससे है? परेशानी है उनसे जो सामने हाथ जोड़े खड़े। हमने ऐसा क्या कसूर रखा, हमारे सामने हाथ जोड़ के क्यों नहीं खड़े होते, इस हाथी के सामने क्यों? जो सहज होता है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में चलता है। चाहे कोई उसकी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, चाहे उसकी कोई ईर्ष्या द्वेष चुगली करे, कोई फर्क नहीं। तो भगवान राम भी एक मत वाले हाथी की तरह चले, सबको प्रणाम करके चले। सब जो है ना, जनकपुर के सभी नर नारी भगवान से मनाते हैं, ऊपर वाले भगवान, इनसे कि हमारे जितने पुण्य हैं वो आप ले लो, लेकिन ऐसा कुछ कर दो कि राम जी धनुष तोड़ दे, है ना। सभी खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक दुखी है। एक दुखी कौन? सीता जी की माता सुनैना दुखी है। वो क्यों दुखी हो गई? सखी से कहते, री सखी, यहाँ जब जितने भी बैठे हैं ना, सब तमाशा देखने आए हैं। कोई गुरु विश्वामित्र को समझाता भी नहीं कि इस बालक को खड़ा कर दिया धनुष तोड़ने के लिए। राम जी के बारे में कह रही है सुनैना कि विश्वामित्र गुरु को कोई समझाता नहीं कि ये बालक उठा दिया तो चल जाके धनुष तोड़े। अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। दापा माने घमंड से आए और चले गए बिना तो उठाए। रावण और बाणासुर जैसे आए और चले गए। उसी धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी बाबा ने राजकुमार को खड़ा कर दिया, छोटे से।
भगवान की उम्र बस थोड़ी है ना, 14-15 साल। बाल मराल के मंदर ले, हंस का बच्चा क्या पर्वत को उठा सकता है? नहीं। राम की तुलना बाल हंस से कर रही है सुनैना। ये तो बाल हंस है, छोटा हंस का बच्चा है, ये क्या पर्वत उठाएगा, ये क्या धनुष तोड़ेगा? और जनक महाराज की का ज्ञान कहाँ चला गया? वो तो बड़े ज्ञानी कहे गए, उनका भी ज्ञान कहाँ चला गया? वो भी क्यों नहीं कुछ कहते? लगता है कुछ विधाता की गति कुछ और ही है, विधाता कुछ और ही करना चाहता, ऐसा थोड़ा निराश सी हो गई सुनैना। चतुर सखी, यहाँ ये चतुर सखी बीच बीच में आती गुरु के रूप में, यहाँ भी आई और बोली सुनैना से, महारानी तेजवंत लघु कनियन राम। जो तेजवान होता है, जिसमें तेज होता है, उसको छोटा मत समझो। हाँ, उदाहरण दिया यहाँ कई चीजों का, जैसे सूर्य छोटा सा गोला है और जब उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, छोटा सा। कुंभज ऋषि हुए, कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने घड़ा, और जो घड़े से पैदा उसका नाम कुंभज, उनका नाम अगस्त ऋषि भी है, लेकिन यहाँ कुंभज लिखा है। कुंभज जी कहते सागर पी गए, घड़े से पैदा हुए ऋषि पूरे समुद्र को पी गए, ऐसे ऐसी कथा आती है। यहाँ सागर पीने का अर्थ संत ऐसे निकालते हैं। कुंभज ऋषि या अगस्त ऋषि राम कथा के ऐसे वक्ता थे, पूरे संसार में राम कथा फैलाई उन्होंने, सातों समंदर पार। तो राम कथा को सातों समुद्र पार किया, इसका मतलब समुद्र पी गए, इसका मतलब ये है समुद्र पीना ये नहीं पी गए, कथा को भगवान की वो सातों समुद्र पार पहुंचा। मंत्र, राम का मंत्र, राम है 2 अक्षर का नाम, छोटा सा मंत्र, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी इंद्र जी सब देवता उसके बस में रहते हैं, छोटा सा मंत्र और सब कुछ उसके बस में। कोई मत वाला हाथी बेकाबू हो रहा है, छोटा सा अंकुश होता है वो लोहे वाला, और पिलवान उसको एक मारता अंकुश और वो कब्जे में आ जाता है, शांत हो जाता है। कामदेव तो फूलों के बाण चलाता है और पूरे जगत को अपने बस में कर लेता है। ये उदाहरण दिया सखी ने समझाने के लिए कि तेजवंत जो होता है ना, उसको छोटा मत समझो रानी। हाँ, राम जी छोटे बेशक हैं लेकिन तेजवंत हैं, तोड़ेंगे, चिंता मत करो। सुनैना माता को तसल्ली हुई और चुपचाप बैठ गए। इधर सुनैना चुपचाप बैठी तो सीता मैया दुखी हो गई। सीता को जो ना पुष्प वाटिका वाली बात याद आई, अब जिसको सुबह सुबह फूल तोड़ते पसीना आए, वो कब धनुष बाण, वो भी शिव जी का बाण, धनुष बाण बड़ा भारी भरकम, तोड़ने चले, कैसे तोड़ेंगे सोच रही है, विनती करती है भवानी और शंकर से, मन ही मन मनावे कुलानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, करहूं सफल आपनी सेवकाई, कर हित हरहूं चाप गरुआई। हे भवानी शंकर, मैंने आपकी सेवा की, उस सेवा को आप सफल कीजिए, और ये धनुष का जो भार है ना थोड़ा हल्का,
ज्यादा भारी है ना, इसको अब थोड़ा सा हल्का कर, मेरी सेवा का फल मुझे दो। माँ सीता इतनी उतावली है कि शंकर पार्वती का इंतजार नहीं करती और फिर गणेश को मनाने लगी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तब सेवा। हे गणनायक, वर देने वाले, मैंने आज के दिन के लिए तो आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मेरी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, करहूँ जाप गरुता अति थोड़ी। बहुत हल्का करते हो आप। अब गणेश जी का भी इंतजार नहीं कर रही माता सीता, आगे धनुष के पास ही पहुंच गई। बोला ये तो सब वैसे हो गए, इनको ना कुछ सुनाई दे रहा। आप मोही, मुझे अब धनुष देव आपका ही सहारा है। धनुष के पास ही पहुंच, ये सारी सभा ना पागल हो गई, कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए धनुष, अब तो मुझे आपका ही सहारा है। अपना जो भार है ना, निज जड़ता, अपने भार को सब लोगन पर डारी, सब लोगों को दे दो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सारा भार ये सब बैठे ना इन पर दे दो। और हो ये हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? माता कहने लगी रघुपति ही निहारी, राम जी को देखते देखते हल्के हो जाओ। जितना राम जी चाहें हल्के, देखते रहो हल्के होते रहो। जब राम कहे बस इतना, रुक जाना। माता जो है व्याकुल प्रेम मंत्र का जाप करती हैं और कहती है, जेहि कर जेहि पर सहज स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। जिसका जिससे प्रेम होता है उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सहज स्नेह हो ना, असली प्रेम तो मिलता है। अब जो है लखन जी ने देखा राम जी धनुष की तरफ बढ़ रहे, और लखन ने सभी दिशाओं के हाथियों को कच्छप को, कछुए ये अवतार है भगवान के, कच्छप को, शेषनाग को, वाराह को, सबको सचेत किया, तैयार हो जाओ और इस धरती को पकड़ लो, ये उठे ऊपर ना उठ पाए। भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं, कभी धरती भी साथ ना उठ जाए। सब दबा के रखो। धरो धरणी, धरणी माने पृथ्वी, धरती माता को धरो, पकड़ो। धरि धीर न डोले, ताकि डोले ना। लखन ने सचेत कर दिया सब। भगवान आगे बढ़े, देखा सीता को व्याकुल देखा और मन में सोचने लगे, तरसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ा। जो प्यासा मर जाए, कोई भी प्यास से जीवन त्याग दे, बाद में